हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया की आप सभी को राम राम है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने घर में एक एसी लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है जैसे कि कौन से ब्रांड का कौन से मॉडल वाला एसी आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है, 2024 वाले मॉडल के एसी आप लोगों को परचेज करना है या फिर 2023 वाले या फिर उससे पुराने। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितने टन का एसी आप लोगों को यहाँ पर में यूज करना चाहिए, 5 स्टार एसी आप लोगों को परचेज करना चाहिए या फिर 3 स्टार एसी आप लोगों को परचेज करना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ एसी परचेज करते टाइम एंड एसी परचेज करने के बाद आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल जानकारी देने वाला हूं। मैं खुद अपने ऑफिस में जो है कौन सा एसी यूज करता हूं, अपने घर में कौन सा एसी यूज करता हूं, वो भी रिकमेंडेशन आप लोगों को देने वाला हूं। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्चुअल कॉस्ट बताने वाला हूं कि 3 स्टार एसी इस ब्रांड का अगर आप लोग परचेज करते हैं तो कितनी आप लोगों की साल भर की कॉस्ट आएगी, अगर आप लोग कोई एक्स कंपनी का एसी परचेज करते हैं उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला और सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोगों के रूम में कहीं पर भी वेंटिलेशन है तब एसी के लिए आप लोगों को उस वेंटिलेशन को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। अगर वो वेंटिलेशन आप लोगों ने लकड़ी का बनाया है तब ऐसे में आप लोग उसके अंदर जो है स्लाइडर लगा करके उस वेंटिलेशन को बंद कर दीजिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी, अगर आप लोगों से बात कर लूँ तो आप लोगों के रूम का साइज, मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट शोकेस कर रहा हूँ। इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को अलग अलग रूम के हिसाब से अलग अलग टन के एसी यहाँ पर में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग 0.75 टन का एसी लेते हैं तब 90 स्क्वायर फीट से कम एरिया में आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। 1 टन के एसी को आप लोग 91 से 130 स्क्वायर फीट, 1.5 टन के एसी को आप लोग 130 से लेके 190 स्क्वायर फीट, 2 टन के एसी को आप लोग 191 से 250 स्क्वायर फीट और 2.5 टन के एसी को आप लोग 251 से 310 स्क्वायर फीट। अगर आप लोग अपने घर में या फिर ऑफिस के लिए कोई भी एसी लेना चाहते हैं तब मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि भले ही आप लोग के रूम का साइज छोटा हो लेकिन कम से कम आप लोग को 1 टन का एसी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं फास्ट कूलिंग तब आप लोग को 1 टन वाला मिनिमम एसी लेना पड़ेगा। अगर आप लोग उससे कम वाला एसी लेंगे, मतलब कि अगर आप लोग 0.6 टन 0.8 टन वाला अगर आप लोग एसी लगवा लेते हैं तो उसको कूलिंग करने में यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड इतनी ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग आप लोगों को उसकी फील नहीं होगी। इसीलिए एक बेसिक आप लोग मान के चलिए कि 1 टन का एसी तो आप लोगों को यहाँ पर परचेज करना ही है। दूसरी, अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि क्या होता है ये टन, 1 टन 1.5 टन 2 टन 2.5 टन, देखिए दोस्तों ये कोई एसी का वजन नहीं है। 1 टन के एसी का मतलब ये है कि अगर आप लोग 1 टन का एसी एक सफिशियंट रूम में रखते हैं, मतलब कि 100 स्क्वायर फीट तक के रूम में अगर आप लोग रखते हैं, ऐसे में अगर आप लोग 1 टन बर्फ ला के अगर उस रूम के अंदर रख देंगे तो वो 1 टन बर्फ यहाँ पर पिघलेगी नहीं। वो आप लोगों का एसी जो है सक्षम है कि 1 टन जो बर्फ आप लोगों ने उस रूम के अंदर रखी है वो बर्फ आप लोगों की पिघलेगी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर एसी के टन डिसाइड होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होगी। तीसरी, अगर आप लोगों से बात कर लूँ तो आप लोग अपना आउटलेट कहाँ पर लगा रहे हैं एसी का। देखिए एसी का आउटलेट लगाते टाइम, मतलब कि बेसिकली जो आउटडोर यूनिट है उसको लगाते टाइम आप लोगों को काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग उसको ऐसी जगह लगा देंगे जहां पर कि पीछे उसको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, जो आउटडोर यूनिट है, तब हो सकता है कि आप लोगों का एसी इतनी अच्छी कूलिंग नहीं कर पाए। तो दोस्तों गर्म एयर आ रही है उसको निकलने के लिए यहाँ पर में रास्ता चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर में खुली जगह पर अपनी आउटडोर यूनिट को रखकर आप लोग को एसी रूम के अंदर रखा है, बाहर अगर पूरा का पूरा खुला मैदान है या फिर पीछे जो है काफी सारी जगह है, ऐसे में आप लोग अपना आउटडोर यूनिट बाहर रख सकते हैं। और दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लोग आउटडोर यूनिट को यहाँ पर में छत पर रख देना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर आंधी तूफान वगैरह आता है और 4 से 5 साल बाद जब आप लोग आउटडोर यूनिट के अंदर रस्टिंग आती है तब हो सकता है कि यहाँ पर में रस्टिंग के कारण वो जो है काफी ज्यादा लूज हो जाए एंड लूज होने के बाद में, मतलब बेसिकली रस्टिंग आने के बाद में आप लोग आउटडोर यूनिट नीचे गिर जाए। ये भी काफी सारे केसेस के अंदर होता है। तो बेस्ट ऑप्शन वो है कि अगर आप लोग उसको अपने छत पर रख सकते हैं तो आप लोग अपने छत पर उसको रखवा दीजिए। और उसी के साथ साथ आप लोग को स्टैंड हमेशा परचेज करना है। देखिए जब भी आप लोग कोई एसी परचेज कर रहे हैं वहां पर में नीचे आप लोग को इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखने के लिए मिलती है, जो कि लगभग 1500 रुपए होती है हर ब्रांड की। लेकिन जैसे ही आप लोग घर में टेक्नीशियन आता है, चाहे वोल्टास का हो LG का हो, वो हमेशा आप लोगों को 700 से लेके 750 रुपए का एक स्टैंड ऑफर करता है। वो जो स्टैंड होता है दोस्तों वो आप लोगों को हमेशा ऑप्ट करना है, मतलब हमेशा आप लोगों को उस स्टैंड को लेना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने एसी को स्टैंड पर रखते हैं तब ज्यादा स्टेबल वो रहता है एंड लंबे समय में आप लोगों को अच्छी खासी प्रोटेक्शन उससे मिलती है। तो आप लोगों को हमेशा वो जो स्टैंड होता है वो आप लोगों को परचेज करना है। वो आप लोगों को अलग अलग मिलता है। आप लोगों को 2 तरीके के स्टैंड देखने के लिए मिलते हैं। एक जो स्टैंड है वो यहाँ पर में आप लोगों की दीवार के पीछे लगता है जस्ट, मतलब अगर आप लोगों को एसी रूम के अंदर है तो आप लोगों की आउटडोर यूनिट अगर जस्ट उसके अपोजिट साइड लग रही है दीवार के बाहर तब उसके लिए एक अलग स्टैंड आता है। एंड अगर आप लोग अपने छत के ऊपर रखवाना चाहते हैं तब उसके लिए एक अलग स्टैंड आता है। ये दोनों स्टैंड अलग अलग केसेस में यहाँ पर में यूज होते हैं। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ चौथे पॉइंट के बारे में, जो ये कि 3 स्टार एसी परचेज करें या फिर 5 स्टार एसी परचेज करें। देखिए दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस लोकेशन में रह रहे हैं, आप लोग रेंटेड घर में रह रहे हैं या फिर आप लोग के पास आपका खुद का घर है। एंड उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग कितना एसी यूज करते हैं। 12 महीने ही अगर गर्मी रहती है, 12 महीने ही अगर आप लोग यूज करने वाले हैं तब हो सकता है कि 5 स्टार
यूज़ करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इसका मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों पर्टिकुलर LG ने जो है एक कैलकुलेटर बनाया है बेसिकली पावर कंजप्शन का। तो आइए उस पर हम लोग ज़रा नज़र डाल देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि भाई आप लोग कौन सा AC ले रहे हैं। देखिए स्प्लिट AC अगर आप लोग ले रहे हैं 1 टन का पहले हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए 3 स्टार 1 टन का AC अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, लगभग मैं एक जनरल लेके चल रहा हूँ कि 8 रुपये जो है हर जगह जो है लगभग इलेक्ट्रिसिटी का रेट रहता है। 50 पैसे कम हो सकता है, 7.5 रुपये हो सकता है, 8.5 रुपये हो सकता है, कि 8 रुपये यूनिट के हिसाब से अगर बिजली बिल कैलकुलेट अगर आप लोग करते हैं, तब आप लोग देखिए कि साल भर का 1 टन का जो AC है उसका 3 स्टार वाले का कॉस्ट आ रहा है 14,791 रुपीज़। एंड इसी में ही अगर हम लोग 5 स्टार वाला वेरिएंट अगर हम लोग परचेज करते हैं, तब आप लोग देखिए कि 12,011 रुपये यहाँ पर में कॉस्टिंग आ गई है। तो अब यहाँ पर में हमारी एनर्जी सेविंग निकालने के लिए हम लोग को करना ये पड़ेगा कि हमारी पहले की कॉस्ट प्लस अभी की कॉस्ट को अगर हम लोग माइनस करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि एक साल में हम लोग कितने पैसे बचा सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन हुई है एनर्जी कंजप्शन की, ये इस हिसाब से हुई है कि आप लोग अगर आप लोग 10 घंटे AC रोज यूज़ कर रहे हैं, 8 महीने तक अगर आप लोग AC यूज़ करते हैं एंड उसी के साथ साथ आप लोग कंप्रेसर जो है 80% से यहाँ पर में चलता है, तब आप लोग की ये कॉस्ट यहाँ पर में लगभग पड़ने वाली है। मतलब सीधी भाषा में देखिए दोस्तों, जो 4 महीने होते हैं ठंडी के, वहाँ पर तो बिल्कुल भी AC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो गर्मियों के सीज़न में एंड बारिश के सीज़न में आप लोग कभी कभार यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 महीने लगभग ठंडियों के टाइम सबके घर में या फिर सबके ऑफिस में जो AC बंद ही रहता है। 2,780 रुपये आप लोग बचा सकते हैं अगर आप लोग सेम मॉडल सेम वेरिएंट अगर आप लोग परचेज करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली थी पहले कि अगर आप लोग रेंट के घर से रहते हैं तब हो सकता है कि फ़र्क पड़े। देखिए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग रेंटल घर में रहते हैं एंड ऐसे में अगर आप लोग जो है 3 साल बाद 2 साल बाद अगर आप लोग कहीं दूसरे घर में जाना चाहते हैं, मतलब बेसिकली अगर आप लोग अपना रेंट का घर बदल के कोई दूसरे रेंटल घर में अगर आप लोग जाना चाहते हैं, तब ऐसे में आप लोगों को वो पुराना वाला AC अपना निकालना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप लोग AC एक बार लगा करके जब आप लोग उसको उस जगह से निकालते हैं, तब उसके अंदर आप लोग गैस लीक का इशू देखने के लिए मिलता है एंड AC के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। मैं आप लोगों को एक केस नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 10 से 12 केस देखे हैं जो कि मतलब पहले जो है किसी रेंट के घर में रहते थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो रेंट का घर स्विच करके कोई दूसरे रेंट के घर में वो चले गए एंड उन्होंने अपना AC वहाँ पर लगवा लिया। तो वहाँ पर में गैस लीक का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड फिर उस गैस लीकेज को फाइंड करना, उसको यहाँ पर में ठीक करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोग जो लंबे समय के लिए कहीं पर रहने वाले हैं 8 साल 10 साल, ऐसे में 5 स्टार AC आप लोगों के लिए सेंस बनाता है एंड अगर आप लोग ज़्यादा उसको यूज़ करने वाले हैं तब आप लोगों के लिए सेंस बनाता है। क्योंकि आप लोग देखिए जो अपफ्रंट कॉस्ट है 3 स्टार और 5 स्टार AC अगर आप लोग देखेंगे, तब अगर आप लोग उसको परचेस करने जाएंगे, तब आप लोगों को लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का फर्क देखने के लिए मिलेगा। सेम मॉडल में अगर वो 3 स्टार है तो आप लोगों को 10 से 12 हज़ार रुपये कम देखने के लिए मिलेगा। अगर वो 5 स्टार है तब आप लोगों को 10 से 12 हज़ार रुपये उसकी ज़्यादा कॉस्ट देखने के लिए मिलेगी। और ये 10 से 12 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है, इस कॉस्ट का आप लोगों को ब्रेक इवन लाने के लिए 5 साल का लगभग समय लगेगा। अगर आप लोग 5 साल यूज़ करेंगे तब लगभग 12,000 रुपये आप लोग जो सेव कर पाएंगे। और जो आप लोगों ने पे करे थे, मतलब 5 साल बाद आप लोगों ने जो 12,000 रुपये पे कर रहे हैं उसका ब्रेक इवन आएगा। उसके बाद से आप लोगों को 5 स्टार AC का बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। सीधी बात यह है कि अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं, 4 घंटे या फिर 5 घंटे अगर आप लोग यूज़ करने वाले हैं रात में, या फिर दिन के टाइम 1 आध घंटा, और रात में अगर 4-5 घंटे अगर आप लोग यूज़ करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 3 स्टार AC की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर आप लोग लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं कि भाई एक बार लगा देता हूँ एंड बहुत ज़्यादा मेरा AC चलने वाला है, तो 5 स्टार AC लेने में आप लोगों का फायदा है। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ एनर्जी कंजप्शन की, एनर्जी कंजप्शन अगर आप लोग चाहते हैं कि कम से कम अगर आप लोगों को AC चले, इफिशियंट कूलिंग अगर आप लोगों को दे, तो हमेशा आप लोगों को जो लेटेस्ट मॉडल है उसको ऑप्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों चेंजेस होके एंड यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रोवाइज होके बनती है। और एक बहुत सीक्रेट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग रिटेलर से AC खरीदते हैं, मतलब अगर आप लोग अपने घर के आसपास जाते हैं इलेक्ट्रिक की शॉप पे एंड वहाँ पर जाके अगर आप लोग स्टोर पर जाके अगर आप लोग AC खरीदते हैं, मतलब अगर कोई बड़ा स्टोर नहीं है वो, जैसे कि लोटस नहीं है, क्रोमा नहीं है, तब ऐसे में आप लोग को जनरली जो AC देखने के लिए मिलेंगे वो आप लोग को 2023 वाले मॉडल देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग 2024 में AC परचेस करना चाहते हैं, अगर वो एक लोकल डीलर है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग घर के आसपास ही चलता है, मतलब जो AC TV ये सब चीज़ें जो बेचते हैं, तब ऐसे में आप लोगों को हमेशा उन लोगों के पास जनरली 2023 वाले मॉडल देखने के लिए मिलेंगे। उसके पीछे का रीज़न उन्होंने मुझे ये बताया कि वो लोग जो है बल्क में खरीद लेते हैं एंड जैसे ही यहाँ पर में साल एंड होता है तब वो बल्क में AC खरीदते हैं। एंड क्यों
क्योंकि साल एंड होने वाला है एंड वो मॉडल अब 1 साल पुराना होने वाला है, तब वो उनको कम कीमत में पड़ जाता है एंड उसको फिर ज़्यादा कीमत में वो लोग जो है 2025 में या फिर 2026 में वो लोग जो बेच देते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि 1 साल पुराना एसी आप लोगों को परचेस नहीं करना है, तो नया एसी आप लोग कैसे परचेस कर सकते हैं? आप लोगों को प्रेफरेंस ऑनलाइन को ही देनी। कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग एसी परचेस कर रहे हैं तब आप लोगों को 2024 वाले मॉडल का ही एसी परचेस करना है। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि और किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए दोस्तों, ये जो AI, विराट मोड, डाइट मोड, उसके बाद में यहाँ पर सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल, ये सब चीज़ों के अंदर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फालतू आप लोगों को इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी जो है मार्केटिंग गिमिक है। अगर यहाँ पर में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, अगर आप लोगों को बिना एंटी बैक्टीरियल वाला एसी अगर आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर में 2000 रुपये सस्ता, तो वो बिना एंटी बैक्टीरियल वाला ही एसी आप लोगों को परचेस करना है। और ये AI VI ये जितनी भी चीज़ है, ये सब जो है मार्केटिंग गिमिक है, आप लोगों को इसके अंदर जो है नहीं आना है। अब अगर आप लोगों से बात करूँ कि कौन से ब्रांड के एसी जो है बेस्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर मैं 2 नाम लूंगा सिर्फ, और दोनों मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और लगभग 5-6 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। वो है दोस्तों LG और वोल्टास। अब LG और वोल्टास जो है वो एक दूसरे से दोनों जो है कम नहीं है। आप लोग चाहे वोल्टास परचेस कर लीजिए, आप लोग चाहे LG परचेस कर लीजिए। अगर आप लोग बड़ी सिटी में रहते हैं, अगर आप लोग मुंबई, पुणे, बेंगलोर इस तरीके की लोकेशन में अगर आप लोग रहते हैं, तब मित्सुबिशी आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मित्सुबिशी से ठंडे एसी, मतलब मित्सुबिशी जितनी कूलिंग आप लोग को प्रोवाइड कर सकता है उतनी ज़्यादा कूलिंग आप लोग कोई भी एसी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मित्सुबिशी एसी की कूलिंग आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड उसी के साथ साथ ज़्यादा सर्विस सेंटर भी उनके अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग एक छोटे एरिया में रहते हैं, Tier 3 सिटी में अगर आप लोग रहते हैं, Tier 2 सिटी में अगर आप लोग रहते हैं, ऐसे में आप लोगों को प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ वोल्टास और LG को ही देनी है। ऐसे में क्योंकि कल को अगर आप लोगों का एसी खराब होता है तब मित्सुबिशी में आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, उसका सर्विस इंजीनियर आप लोगों को जल्दी नहीं मिलने वाला है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को एसी परचेज करते टाइम वारंटी का भी ध्यान रखना है। 5 साल की वारंटी लगभग आप लोग कंप्रेसर के ऊपर देखने के लिए मिलती है, 1 साल की फुल्ली कवर्ड वारंटी आप लोगों को एसी के ऊपर देखने के लिए मिलती है। मतलब कि कुछ भी अगर आप लोगों को एसी के अंदर प्रॉब्लम आती है तब 1 साल की वारंटी आप लोगों को लगभग सारी एसी के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, आप लोग जब परचेज करेंगे तब आप लोग जो है ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड ये चीज़ आप लोग खुद चेक कर सकते हैं जब आप लोग परचेज करेंगे तो। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैंने जो है सारे एसी यहाँ पर मैं LG और वोल्टास के ही परचेज किए और अभी तक सारे एसी बढ़िया चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आती है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट 2 एसी की लिंक दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को ज़्यादा टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10 के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। 2 एसी की लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वो जो 2 मॉडल दोस्तों वो LG और वोल्टास के जो कि बेस्ट मॉडल है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जो है लोएस्ट प्राइस वाली लिंक है। मतलब वहां पर क्लिक करके आप लोग सबसे ज्यादा कम कीमत में उस एसी को परचेज कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग जाकर के उनको चेक जरूर करिए ताकि आप लोग अननेसेसरी ज्यादा कॉस्ट पे ना कर दे। तो दोस्तों बस इस कहानी थी बेस्ट एसी इन 2024 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ अगली बार दोस्तों तो फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।